चलिए इटली के एकीकरण को समझते हैं प्रश्न उत्तर के माध्यम से। प्रश्न है, इटली के एकीकरण में शासक विक्टर इमैनुअल, अमंत्री कांट काबू, मैजिनी एवं गैरीबाल्डी की भूमिका क्या थी, उसके बारे में चर्चा करना है। ये आज सिंपल इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त में वर्णन करें, सेम आंसर होगा। चलिए आंसर को इस रूप में फ्रेम करेंगे। पहला भूमिका डालेंगे। 18वीं सदी के अंत में इटली एक विखंडित देश था, यानी एक टूटा फूटा देश था जिसमें एकता की भावना नहीं थी। लगभग 1 दर्जन स्वतंत्र राज्यों में बटा हुआ था। नेपोलियन के कार्य से यहाँ राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। इसके बाद मैजिनी, कांट काबूर, गैरीबाल्डी और विक्टर इमैनुअल के प्रयास से एकीकरण संभव हुआ। तो ये भूमिका दे देंगे। एकीकरण में निम्नलिखित कारक सहायक थे। पहला है नेपोलियन की भूमिका। नेपोलियन जानबूझ के एकीकरण नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्ट ऐसा काम किया जिससे यहाँ एकीकरण हो गया। जैसे भारत में अंग्रेज ने जानबूझ के राष्ट्रवाद को नहीं फैला या एकीकरण को नहीं फैला, इनडायरेक्ट रूप से हम लोग को उससे फायदा हो गया, भारत में राष्ट्रवाद हुआ की नींव मजबूत हुई। उसी प्रकार नेपोलियन करता क्या है, इसने प्रशासनिक सुविधा के लिए छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर बड़ी इकाई का रूप दिया। तो इससे प्रशासनिक गतिशीलता आई, प्रशासन में एकरूपता आया, प्रशासन सरल हुआ। तो इससे क्या हुआ, तीव्र और आर्थिक विकास को बल मिला। तो तीव्र आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास में क्या हुआ, आर्थिक राष्ट्रवाद को जन्म दिया। इससे लोगों में एकता की भावना का विकास हुआ। तो इनडायरेक्ट नेपोलियन की भूमिका होती है राष्ट्रवाद को बढ़ाने में। फिर उसके बाद आता है मैजिनी। तो मैजिनी एक क्रांतिकारी था जिसने यंग इटली नामक एक संगठन बनाया था, जो कि गुप्त संगठन था। इससे राष्ट्रवाद की भावना को बल मिला और इटली के एकीकरण करने के लिए जो वैचारिक आधार चाहिए, जो जागरूकता चाहिए, उसका विकास हुआ। कांट काबूर की भूमिका। तो पिडमोंट और सार्डिनिया, जैसे मैप में आप देख रहे हैं, पिडमोंट, सार्डिनिया, ये वाला क्षेत्र हो गया। इसका वो मंत्री था कांट काबूर। वह इटली के प्रश्न को अंतर्राष्ट्रीय बनाना चाहता था, इसलिए उसने बाह्य शक्तियों का सहयोग लिया। कहने का मतलब वो चाहता था कि इटली के एकीकरण का मुद्दा विश्व पटल पर प्रश्न बने, ताकि लोग बड़े बड़े देश हमको सपोर्ट करें। इसलिए वह क्रीमिया युद्ध में भाग भी लिया था। क्रीमिया जो युद्ध हो रहा था रूस के साथ इंग्लैंड का, उसमें वो भाग लिया था। और उसका कहना था क्रीमिया के कीचड़ में ही इटली का एकीकरण होगा, यानी जब युद्ध जीतेंगे तो हमारा मुद्दा वहां रखा जाएगा और इससे हमारा मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेमस होगा और सब विश्व के कई देश हमको सपोर्ट करेंगे और मेरा राष्ट्र वो मतलब एकीकरण संभव होगा। जैसे अभी पाकिस्तान, भारत जम्मू कश्मीर के मुद्दा को अंतर्राष्ट्रीय बनाने का प्रयास करता है, ताकि अमेरिका विश्व के अन्य देशों का समर्थन प्राप्त करना चाहता है कि ना। सेम उसी तरह से कांट काबूर चाहता था कि इसको हम क्या करें, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाएं। फिर है गैरीबाल्डी की भूमिका। तो गैरीबाल्डी क्या था, एक सेना नायक था, बहुत ही बहादुर सेना नायक था। उसने एक संगठन बनाया था जिसको बोलते हैं रेड शर्ट, लाल कुर्ती नामक क्रांतिकारी संगठन बनाया था। इसने सीसिल्स और नेपल्स, सीसिल यहाँ और नेपल्स यहाँ है, इसको जीतने में इसकी भूमिका बहुत अधिक है। 1860 में इसने सीसिल्स और नेपल्स को जीता था। फिर विक्टर एमेनुअल। तो विक्टर एमेनुअल जो कि शासक था, यहाँ का राजा था, इटली के एकीकरण में उसकी भूमिका भी अहम होती है। तो इन सारे पॉइंट को लिखना है, एक सिंपल सा मैप बना देना है इस तरह से, और कुछ कुछ जैसे रोम दर्शा देना है, नेपाल, सर्डिनिया, 4-5 ही पॉइंट, ज्यादा नहीं दिखाना है, उतना दिखा देना है। तो इधर भूमध्य सागर है, ये सब दिखा दीजिएगा। इतना से आपका नंबर 2 नंबर बढ़ जाता है। ये बहुत बड़ा चीज है। आप सिर्फ लाइन में लिखिएगा तो कोई चेक नहीं करने जा रहा, पॉइंट में लिखिए। जैसे इस तरह का पॉइंट है, जहां जरूरत हो कुछ डायग्राम बना दीजिए, जहां जरूरत हो कुछ मैप बना दीजिए,
तभी नंबर मिलेगा आपको, तभी आप टॉप कर पाइएगा। 1, 2, 3 नंबर से, हर प्रश्न में 1-1 नंबर, 2-2 नंबर एक्स्ट्रा आने से ही कोई व्यक्ति टॉप करता है। तो ये सब आपको सभी बच्चों से अलग कर देगा आपका आंसर। जैसे ही आप एक मैप बनाइएगा, आपको थोड़ा-सा लाभ मिलेगा। जो प्रश्न नहीं भी आ रहा है, उसमें भी कुछ लिखें तो वहाँ भी आपको इनडायरेक्ट इसका फ़ायदा होता है। वो उसके नज़र में आ जाता है, जाँचने वाला की नज़र में कि ये लड़का बहुत तेज़ है। तो ठीक है, फिर लिखेंगे निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि इटली के एकीकरण एक प्रक्रिया थी। क्या थी? एक प्रोसेस था, जिसमें राष्ट्रीयता के भावना का महत्वपूर्ण योगदान था और लास्टली 1870 में इटली का एकीकरण पूर्ण होता है। फिर इसके बाद हम एक और 5 मिनट का वीडियो में जर्मनी का एकीकरण को समझाएँगे।